बगोदर में हुए एक हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया। आज गिरिडीह के पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बात की जानकारी दी। नमस्कार रहने वालों, और आप देखना शुरू कर चुके हैं नौ बिहार। अभी 2-3 दिनों पूर्व ही गिरिडीह के बगोदर में एक हत्याकांड हुई, जहां 27 साल का नौजवान, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का नेता ही बताया जाता है, उनकी हत्या हो गई थी। उनका नाम मिथिलेश था। घटना के चंद घंटों के या चंद दिनों के बाद ही पुलिस ने इस कांड का उद्भेदन कर लिया है। 2 आरोपी गिरफ्तार हैं और ये मामला एक होटल में शराब पीने को लेकर विवाद से जुड़ा हुआ है। इस मामले में होटल के मालिक महेश रजक और उनके एक स्टाफ सीमा ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन दोनों ने हत्या की बात कबूल भी कर ली। अपने कबूलनामे में इन्होंने बताया कि घटना की दरमियानी रात मिथिलेश जो हैं वो देर रात इनके होटल में पहुंचे और वे शराब के नशे में थे। यहाँ उन्होंने फिर से एक बियर की मांग की, जैसा कि बताया गया, और जब पेमेंट की बात आई तो उन्होंने कहा कि पेमेंट नहीं है, पैसे नहीं हैं, और इसी बात को लेकर विवाद हुआ। स्कैनर भेजकर अपने दोस्त से पैसे मंगाने की कोशिश भी की, पर पैसा नहीं आया, तो इसके बाद विवाद बढ़ने लगा। होटल मालिक ने बताया कि इसके पूर्व भी पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था और उससे दोनों के बीच में रंजिश भी थी। बिना पैसा भुगतान किए वहां से मिथिलेश चले। थोड़ी दूर के बाद जाकर वो, क्योंकि नशा काफी था, जैसा कि बताया गया, नशा काफी था, इसलिए सड़क किनारे गिर गए। और इसी बीच में जो होटल मालिक हैं महेश रजक और सीमा ठाकुर, ये दोनों वहां पर एक सब्बल लेकर पहुंचे और वहां धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी मिथिलेश की, और उसे एक सड़क दुर्घटना का रूप देने का प्रयास किया। हालांकि उनका यह प्रयास सफल नहीं रहा और चंद दिनों के भीतर ही अब वे पुलिस की गिरफ्त में हैं। अपराधी पुलिस की गिरफ्त में है। सुनते हैं पुलिस कप्तान क्या कह रहे हैं। 14 अगस्त को सूचना मिली थी सुबह में कि किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित कोई व्यक्ति है जिनकी हत्या हो गई है। बाद में पता चला कि वो, उनका नाम मिथिलेश यादव और छोटी यादव है, जो कि बगोदर का रहने वाला है, और इसको लेकर के SIT बनाया गया और साथ में जो हमारा इन्वेस्टिगेशन सेल है जिला स्तर का, उसके भी इंस्पेक्टर और संबंधित पदाधिकारियों को लगाया गया। ये पूरी टीम काफ़ी अच्छे से काम की, टेक्निकल इनपुट पे और ह्यूमन इनपुट पे, और उसके बाद 2 संदिग्ध पर हम लोग का जांच टिका, जिसपे कि महेश रजक जो रिंकू होटल घाघरा का मालिक है और एक सीमा ठाकुर जो रिंकू होटल वहीं का स्टाफ है। जब ये पूछताछ किया गया तब ये बातें सामने आई कि ये जो मिथिलेश यादव है, इसके द्वारा अक्सर उस होटल में बियर या शराब वहाँ से वो परचेज करता था, और वहाँ पहले भी उन लोगों के आपस में कई बारी तू मैं हुई थी। उस दिन भी पैसे को लेकर के मिथिलेश यादव के द्वारा पैसा देने में आनाकानी किया जा रहा था, और ऐसी परिस्थिति में ये महेश रजक के द्वारा बोला गया कि भाई पैसा दोगे तभी तुम्हें बियर मिलेगा, और इसी स्थिति में इसने अपना किसी को QR कोड के लिए इन्होंने मंगाया, और QR कोड से पैसा उस संबंधित के द्वारा बताया गया कि आपके अकाउंट में आ गया है। पर जब अकाउंट में पैसा नहीं आया तो इन लोगों का आपस में फिर बकझक हुआ, और फिर वो शराब के नशे में था, वहां से वो गाड़ी लेके चला गया। चूंकि ये महेश रजक और सीमा ठाकुर, इन लोगों को लगा कि पैसा नहीं आया है, और इनके चूंकि थोड़ा देर पहले भी झगड़ा हुआ था और पूर्व में भी झगड़ा हुआ था, इसी को लेकर इन लोगों ने उसका पीछा किया। लड़खड़ाते हुए कहीं वो जाकर के मोटरसाइकिल के साथ वो लुढ़क करके गिर गया, और इसी समय इन लोगों ने अपने साथ जो इनके पास में सब्बल था और जो टांगी थी, उससे इन लोगों ने उस पर मार करके और दोनों के द्वारा मिथिलेश यादव की हत्या कर दी गई, और पूरे जो गाड़ी था उसको एक्सीडेंट का रूप देने का भी प्रयास उन लोगों ने किया। और इन लोगों के पास जो ये टांगी और सब्बल थी, ये दोनों चीज बरामद किया गया, उन लोगों के ही परिसर में इन लोगों ने रखा था। तो ये पूरे घटनाक्रम का उद्भेदन हो गया है। इसमें महेश रजक जो बगोदर का रहने वाला और सीमा ठाकुर जो स्टाफ है, इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है, और इसमें जो टांगी और सब्बल, ये दोनों सामान बरामद हुए हैं। साथ ही साथ जो
गाड़ी जिसमें पीछा किया गया था, लाल रंग का पैशन मोटरसाइकिल, और बाकी जो उनके मोबाइल फ़ोन थे वो भी बरामद कर लिया गया है। ये पूरा जो ये SIT बनी थी STPO बगोदर सरिया के नेतृत्व में, उसमें इंस्पेक्टर सरिया और इन्वेस्टिगेशन सेल के इंस्पेक्टर ज्ञान रंजन, बगोदर थाना प्रभारी और पूरी टीम जो थी वो शामिल थी। और इसमें पूरा मामले का एक तरह से उद्भेदन हो गया। इसके अलावे वर्तमान में कोई भी अभियुक्त की संलिप्तता की बात नहीं है। तो यह आपने गिरिडीह के पुलिस कप्तान को सुना। जिस टीम ने चंद घंटों के अंदर ही, चंद दिनों के अंदर ही इस घटना को उद्भेदन किया, वो बधाई की पात्र है। अपराध की घटनाओं का अगर ऐसे ही त्वरित उद्भेदन होने लगे और अपराधी पुलिस के शिकंजे में आने लगे तो तय है कि अपराधियों में पुलिस का खौफ होगा। हालांकि हाल के दिनों में गिरिडीह में अपराध की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ी हैं, उससे यह लगता है कि पुलिस का खौफ शायद अभी अपराधियों के मन में कम है, पर कुछ घटनाओं का त्वरित उद्भेदन भी हुआ है, पर कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका उद्भेदन होना बाकी है। आशा है कि आने वाले दिनों में इन घटनाओं का भी त्वरित उद्भेदन होगा, वो भी तब जब गिरिडीह के पुलिस कप्तान का नाम देश के 100 पुलिस कप्तानों की सूची में आया। धन्यवाद। नव बिहान देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे Facebook पेज को फॉलो करें। आप अपना साथ हमारे साथ बनाए रखें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड, सीहोड़ी, मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, PVC, UPVC, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, ACP स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।